24 जुलाई को दिल्ली में मुसलमानों की अहम बैठक आयोजित होने वाली है और इस बैठक में कई दिग्गज नेता शिरकत करने वाले हैं और इसी को लेकर पसमानदा समाज ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उनका आरोप है कि उन्हें इस बैठक में आमंत्रित ही नहीं किया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में 24 जुलाई को मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। लेकिन इस बैठक को लेकर पसमानदा मुसलमान काफी नाराज है। आरोप है कि उन्हें इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। वजह राजनीतिक दलों के साथ चुनावी डील। देखिए, इंडिया मुस्लिम फास्ट सिविल राइट्स के नाम से एक संस्था है, जिसके तहत जो है तो वहाँ पर मौलाना अरशद मदनी, ओवैसी साहब और तमाम जो है अली रसी साहब, ये जितने जो है तो असराफ हमारे वहाँ के ब्राह्मण मौलाना हैं, ये लोग हैं, उनकी मीटिंग हो रही है। और जबकि मुसलमानों में जो आबादी मुसलमानों की है उसमें 85% जो आबादी है वो पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मुसलमान का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं बुलाया गया किसी संगठन से। ये जो मीटिंग वहाँ इनका करने का जो मकसद है, इन लोगों ने हमेशा पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से डील की, हमेशा डील करके अपना फ़ायदा लिया है, अपने लोगों को टिकट दिलाया है। पसमानदा समाज की न कभी बात की, न कभी कोई आवाज़ उठे, चाहे आर्टिकल 341 का मामला हो, चाहे हिस्सेदारी का मामला हो, कभी न मौलाना अरशद मदनी साहब, न महबूब मदनी साहब, इन जितने लोग हैं, इन लोगों ने कभी पसमानदा मुसलमानों की बात नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन लोगों की दाल नहीं गल रही है। इस वजह से ब्लैकमेलिंग करने के लिए वहाँ ये जमावड़ा हो रहा है। वसीम राय ने मौलाना मदनी और AIMIM चीफ असउद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी सियासी मतलब साधने में लगे हैं। पसमानदा समाज की बातें सुनने वाला कोई नहीं है और न ही उनके हक की आवाज कभी उठाई गई। ये वही लोग हैं जो वक्त की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, वक्त खोर हैं, वक्त की जमीनों को लूट के बैठे हुए हैं। 1100 करोड़ रुपए जो है तो वक्त से आमदनी हासिल होती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? जबकि वक्त की ज़मीनों का जो यूज़ था वो पसमानदा मुसलमान, जो गरीब मुसलमान थे, उनको इस्तेमाल करते थे। किसी पसमानदा मुसलमान का कोई फायदा वक्त की ज़मीनों से नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सराहनीय है। वक्त बोर्ड का नया कानून आएगा, जो ये हमारे वहाँ के असराफ लोग हैं, इनका जो कब्जा है। मौलाना अरशद मदनी का दिल्ली में जो ऑफिस बना हुआ RTO में कई 1000 करोड़ रुपये की जगह है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें ला के कि हम इनकी मुसलमान की मदद कर रहे हैं, इनकी कर रहे हैं, इस तरह से चंदा अच्छा खासा फंड इनको मिलता है, फंडिंग होती है, इनको विदेशों से भी फंडिंग होती है। तो ये सब इनका जो 15% वाले स्टाफ मुसलमान हैं उनकी मीटिंग है। इससे पसमानदा मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है और पसमानदा मुसलमानों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है कि जब हमारी कोई आवाज़, हमारी कोई बात आज तक ये नहीं उठाएं तो हम इनको अपना कायद नहीं मानते। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मौलानाओं का बचाव करते हुए कहा कि बिना सबूत ऐसे इल्जाम लगाना गलत है। पार्टियों की डीलिंग के लिए है या नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर बैठक से पहले जब तक कि उसका रेजोल्यूशन पास न हो, उसके नताइज सामने न आए, इस पर बगैर प्रूफ के, सबूत के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बिरादरियों में बांटना या किसी समाज में बांटने की वो नहीं है, ये मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाया जा रहा है। और वसीम राय इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फला फला फंडिंग के लिए ये बैठक हो रही है। ये तमाम चीज़ें नज़रअंदाज करने की हैं। अभी बैठक हुई नहीं है मगर लोगों के रिएक्शन आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं किसी न किसी पार्टी के जो है एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं। इनकी बातों पर तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। पसमानदा मूल रूप से फारसी से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लोग पीछे छूट गए हैं, दबाए गए या सताए हुए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इसके अलावा बाकी 85% अर्जाल अजलाफ मुस्लिम पिछड़े हैं, इन्हें पसमानदा कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की हालत समाज में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए होते हैं। 24 जुलाई को होने वाली इस बैठक में सभी मुद्दे मुसलमानों से ही जुड़े होंगे, लेकिन पसमानदा समाज को नजरअंदाज करना इस बैठक में कितना जरूरी है और कितना नहीं, ये तो आने वाली 24 तारीख ही तय करेगी।
स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।